हेलो दोस्तों आज का जो मुकाबला खेला जाएगा 100 मैच का वह 24वां मुकाबला खेला जाएगा साउथर्न ब्रेव और ट्रेंट रॉकेट्स के बीच में एसओबी और टीआरटी के बीच में। जी हाँ दोस्तों, यह मुकाबला आज शाम के 7 बजे से खेला जाएगा। आज के यह मैच में कौन से प्लेयर ट्रम्प प्लेयर साबित होने वाला है? क्या एक बार फिर से रशीद खान इस मुकाबले में भी 4 विकेट झटकते हुए नजर आएंगे या फिर पूरी तरीके से फ्लॉप होते हुए नजर आएंगे? यह सब कुछ जानेंगे आज की यह वीडियो में। लेकिन उससे पहले जान जान लेते हैं कि क्या रहने वाली पिच रिपोर्ट, क्या रहने वाली वेदर रिपोर्ट और यह मुकाबला कहाँ पे खेला जाएगा और क्या एक बार फिर से बैटिंग को यहाँ पर मदद मिलने वाली या फिर बॉलिंग का दबदबा रहने वाला है, यह सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि यह मुकाबला आखिर कहाँ पे खेला जाएगा। दोस्तों, यह मुकाबला द रोज बॉल साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि हेड टू हेड क्या रहने वाली दोनों टीमों की रिकॉर्ड और अब तक कितने मुकाबले खेले जा चुके हैं, क्या रहने वाली एवरेज, यह सब कुछ जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि लास्ट के 10 मैचों में यदि नजर डालें तो यह सभी 2 मुकाबले जीते, वहीं पर टीआरटी भी 2 मुकाबले जीतते हुए नजर आए हैं। हाईएस्ट स्कोर 273 रनों का रहा है इस वेन्यू पर, जबकि लोवेस्ट स्कोर की बात करें तो 85 रनों का रहा है। एवरेज फर्स्ट इनिंग में 147 रन बनता हुआ नजर आ सकता है, जबकि सेकेंड इनिंग में 145 रन। वहीं पर पेसर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 62 विकेट निकाल चुके हैं अब तक और सेकेंड इनिंग में बात करें तो 30 विकेट ले चुके हैं। स्पिनर की बात करें तो 13 विकेट ले चुके हैं फर्स्ट इनिंग में, वहीं पर सेकेंड इनिंग में 16 विकेट निकाल चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं कि क्या रहने वाली पिच रिपोर्ट और क्या रहने वाली वेदर रिपोर्ट। यदि पिच रिपोर्ट की बात करें तो यह पिच बैलेंस रहने वाली, यहाँ पर पेसर को मदद मिलने वाला है, जबकि आज का जो वेदर है यहाँ पर 23 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और क्लाउडी भी रहने वाला है। चलिए आप जान लेते हैं कि लास्ट के जो 10 मैचों में खेला गया है उसमें पेसर को कितना विकेट मिला है और स्पिनर को कितना विकेट मिला है। पेसर की बात करें तो 57 विकेट निकाल चुके हैं, वहीं पर स्पिनर की बात करें तो 43 विकेट लेते हुए नजर आए हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि जो रिसेंट के यहाँ पे कुछ मैचें खेले गए हैं क्या कुछ रहे हैं, पेसर को कितने विकेट मिले हैं और स्पिनर को कितने विकेट मिले हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर जल्दी से कर लीजिए। तो फिर उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने कर लिया होगा। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि जो लास्ट के कुछ इस वेन्यू पर मुकाबले खेले गए उनको। तो 1 अगस्त को खेला गया था एमएनआर और एसओबी के बीच में। एसओबी यह मुकाबला 7 विकेट से जीत गया था, जहां पर पेसर की बात करें तो टोटल 7 विकेट निकाले हैं, वहीं पर स्पिनर की बात करें तो 2 विकेट लेते हुए नजर आए हैं। जबकि 24 जुलाई को जो मुकाबला खेला गया था एलएनएस और एसओबी के बीच में, जिसमें एसओबी यह मुकाबला 7 विकेट से जीत गया था। पेसर की बात करें तो 10 विकेट निकाले थे, वहीं पर स्पिनर 2 विकेट निकाल चुके हैं। 19 जुलाई की बात करें तो हम और ईएक्स के बीच में खेला गया था। हम यह मुकाबला 7 रनों से अपने नाम किया था, जिसमें पेसर 11 विकेट निकाले थे और स्पिनर 1 विकेट निकाले थे। जबकि 14 जुलाई की मुकाबला जो खेला गया था जिसमें हम और एसओएम के बीच में खेला गया था। एसओएम यह मुकाबला 9 विकेट से अपने नाम किया था। पेसर की बात करें तो 6 विकेट निकाले, स्पिनर की बात करें तो 2 विकेट लेते हुए नजर आए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि दोनों टीमों की क्या रहने वाली खतरनाक प्लेइंग 11 टीम। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साउथर्न ब्रेव प्लेइंग 11 के बारे में। जी हाँ, साउथर्न ब्रेव प्लेइंग 11 के बारे में यदि देखें तो ए डेविस रहने वाले हैं, जे विंस रहने वाले हैं, ए फ्लेचर रहने वाले हैं, ड्यू प्लूफी रहने वाले हैं, एल इवांस रहने वाले हैं, के पुलार रहने वाले हैं, सी जॉर्डन रहने वाले हैं, जे आर्चर रहने वाले हैं, ए होसेन रहने वाले हैं, सी ओबर्टन रहने वाले हैं, टी मिल्स रहने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो स्टार्टिंग की ओवर है कौन कौन से गेंदबाज कराते हुए नजर आएंगे। तो सी ओबर्टन है, वो शुरुआती की गेंदबाजी और जोफ्रा आर्चर ये दोनों गेंदबाज शुरुआती की गेंदबाजी कराते हुए नजर आएंगे। वहीं पर डेथ ओवर की बात करें तो सी जॉर्डन और टी माइल्स ये दोनों गेंदबाज डेथ ओवर की गेंदबाजी कराते हुए नजर आएंगे। चलिए अब हम जान लेते हैं कि आज के हमारे ड्रीम 11 टीम में कौन कौन से प्लेयर साउथ ब्रेव की तरफ से रहने वाले हैं। तो साउथ ब्रेव की तरफ से यदि बात करें तो टोटल 5 प्लेयर रहने वाले हैं। अब कौन कौन से रहेंगे चलिए जान लेते हैं। तो इस टीम से रहने वाले हैं ओपनर बल्लेबाज ए डेविस और जे विंस। वहीं पर गेंदबाजी सेक्शन से देखें तो सी जॉर्डन और
सी ओवर्टन और टी माइल्स से रहने वाले, टोटल 5 प्लेयर रहने वाले। वहीं पर यदि गेंदबाजी सेक्शन की बात करें तो टी माइल्स 20 बॉल कराते हुए नजर आएंगे, सी ओवर्टन भी 20 गेंदा डालते हुए नजर आएंगे, जबकि जोफ्रा आर्चर की बात करें ये भी 20 गेंदा कराते हुए नजर आएंगे। क्रिस जॉर्डन की बात करें तो यह 15 गेंदा करा सकते हैं, जबकि ए होसेन की बात किया जाए तो ये भी 15 गेंदा कराते हुए नजर आएंगे। चलिए आप जान लेते हैं कि आखिर कौन से प्लेयर को अपनी टीम में क्यों रखे हैं। यदि ऑल्सो भी की तरफ से बात करें राइट हैंडेड बल्लेबाज ए डेविस की, जिनका रिसेंट का परफॉर्मेंस ठीक ठाक देखने को नहीं मिल पाया है। अब तक 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें एक बार बड़ी पारी खेले हैं 24 रन की। इस वेन्यू पर अब तक कोई भी मुकाबले नहीं खेले, लेकिन इनके अगेंस्ट एक बार 51 रन की नाबाद पारी जरूर खेले हैं। वहीं पर जे विंस की अगर बात करें तो राइट हैंडेड के बल्लेबाज हैं। इस वेन्यू पर अब तक 5 मुकाबले खेले, जिसमें 52 73 रन बना चुके हैं और एक बार 20 एक बार 56 रन बना चुके हैं। इस वेन्यू पर 18 बनाए हैं। इनके अगेंस्ट बात करें तो 3 और 45 रन बना चुके हैं। जबकि आंद्रे फ्लेचर की बात किया जाए तो जो कि राइट हैंडर के बल्लेबाज है, रिचर्ड का परफॉर्मेंस अभी तक उतना खास देखने को नहीं मिल पाया है, लेकिन लंका प्रीमियर लीग में ठीक ठाक की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। क्या आज के मैच में यह बल्लेबाज अर्धशतक लगाते हुए नजर आएंगे या सीबीसी के लिए बेस्ट चॉइस रहने वाले, यह देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। आप चाहें तो आप अपने टीम में जरूर से रख सकते हैं। इस वेन्यू पर अब तक कोई भी मुकाबले नहीं खेले हैं, ना ही इनके अगेंस्ट अब तक कोई भी मुकाबले खेल पाए हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं डू पोलोई की, जिनका रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो ठीक ठाक देखने को मिला। 2 बार 21 रन बनाए, एक बार 23 रन बनाए। इस वेन्यू पर अब तक कोई भी मुकाबले नहीं खेले हैं और ना ही टीआरटी के खिलाफ कोई मुकाबले खेले हैं। एल इवांस की यदि बात करें तो राइट हैंडर के बल्लेबाज है और 5 मुकाबले में एक बार 25 रनों की बड़ी पारी खेले। इस मुकाबले में अभी तक कोई भी मैच नहीं खेल पाए हैं, ना ही टीआरटी के खिलाफ बल्लेबाजी कर पाए हैं। केलन पोलार्ड की बात किया जाए तो अब तक 3 मुकाबले खेले, जिसमें गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिल पाया एक भी बार। वहीं पर 2 बार, एक बार 17 एक बार 18 रन बनाते हुए नजर आए हैं। इस वेन्यू पर अब तक कोई भी मुकाबले नहीं खेले, ना ही टीआरटी के खिलाफ कोई भी मुकाबले खेलते हुए नजर आए हैं। एसओबी की यदि बात किया जाए गेंदबाजी सेक्शन में तो क्रिस जॉर्डन, जो कि राइट हैंडर के बल्लेबाज है, राइट हैंडर की गेंदबाजी भी कराते हैं। राइट आर्म मीडियम की गेंदबाजी कराते हैं। इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो 12 रन बनाए हैं, 7 रन बनाए हैं और प्रत्येक मैचों में 2-2 विकेट लेते हुए नजर आए। एक बार फ्लॉप होते हुए भी दिखे हैं, 0 विकेट लिए हैं। इस वेन्यू पर अब तक कोई भी विकेट नहीं निकाल पाए, ना ही इनके अगेंस्ट। लेकिन आज के मुकाबले में यह बंदा 2 से 1 विकेट जरूर निकालते हुए नजर आएगा। वहीं पर जोफ्रा आर्चर की बात करें तो राइट आर्म फास्टर की गेंदबाजी कराते हैं। 3 मुकाबले अब तक खेले हैं रिसेंट के मुकाबले, जिसमें 1 विकेट निकाल चुके हैं। इस वेन्यू पर कोई भी मुकाबले नहीं खेले और ना ही टीआरटी के खिलाफ खेले हैं। जबकि ए हुसैन की बात करें जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की गेंदबाजी कराते हैं, इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो 4 मुकाबले में 1 विकेट झटके हैं। इस वेन्यू पर कोई भी विकेट नहीं लिए हैं, ना ही इनके अगेंस्ट कोई विकेट निकाल पाए हैं। एसओबी की यदि बात किया जाए रिशन का परफॉर्मेंस में, सी ओवर्टन की यदि देखें गेंदबाजी तो रिशन का परफॉर्मेंस 5 मुकाबले में बेहतरीन का देखने का मिला है। 2 मैचों में 1-1 विकेट लिए हैं, जबकि 1 मैचों में 2 विकेट और 1 मैच में 3 विकेट भी लेते हुए नजर आए। इस वेन्यू पर कोई भी मुकाबले नहीं खेले और इनके अगेंस्ट बात करें तो 2 विकेट ले चुके हैं। टीम माइल्स की बात करें तो लेफ्ट आर्म फास्टर गेंदबाज है। रिशन के मुकाबले में देखें तो 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें लास्ट के 2 मुकाबले में 2-2 विकेट लेते हुए नजर आए हैं। वहीं पर यदि फर्स्ट के बाद के मुकाबले में देखें तो 4 विकेट झटकते हुए नजर आए हैं। इस वेन्यू पर कोई भी मुकाबले नहीं खेले और ना ही इनके अगेंस्ट खेले हैं एक मुकाबले, जिसमें में 1 विकेट लेते हुए नजर आए हैं। जबकि ट्रेंट रॉकेट्स प्लेइंग 11 की बात किया जाए तो इनके तरफ से रहने वाले ए लाइथ, टी बेंटन, ए हिल से रहने वाले, जे रूट रहने वाले, आर पॉवेल रहने वाले, रशीद खान रहने वाले, आई वसीम रहने वाले हैं, एल जॉर्जी रहने वाले, जे टर्नर रहने वाले, एल वुड रहने वाले, एस कुक रहने वाले हैं। चलिए इस टीम से टोटल 6 प्लेयर रहने वाले हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि जो स्टार्टिंग की ओवर की गेंदबाजी कौन कौन से गेंदबाज कराते हुए नजर आएंगे। तो एल वुड और आई वसीम, ये दोनों गेंदबाज शुरुआती की गेंदबाजी कराते हुए नजर आएंगे। वहीं पर डेथ ओवर की बात करें तो एस कुक, लुइस ग्रेगरी, ये दोनों गेंदबाज डेथ ओवर की गेंदबाजी कराते हुए नजर आएंगे। चलिए आप जानते हैं कि सॉरी
चलिए आप जानते हैं कि कौन-कौन प्लेयर से इस टीम में अपने टीम में रखे हैं। तो आपको बता दें कि इस टीम से टोटल 6 प्लेयर रहने वाले हैं। यदि गेंदबाजी सेक्शन से देखें तो एस कुक रहने वाले हैं और एल लुक वुड रहने वाले हैं। वहीं पर फर्स्ट गेंदबाजी की तरफ से बात करें तो ग्रेगरी रहने वाले हैं और आई वसीम रहने वाले हैं, 4 गेंदबाज। जबकि राशिद खान भी रह सकते हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। आज के मैच में राशिद खान को हम ड्रॉप करते हुए नजर आएंगे और ए हेल्स और जे रूट में कोई एक बल्लेबाज रह सकते हैं, ये दोनों रहने वाले हैं। तो यहाँ से टोटल 6 प्लेयर रह सकते हैं, 1 2 राशिद खान 3, ग्रेगरी 4, वुड 5 और एस कुक 6 प्लेयर रहने वाले हैं। अब आपको बता देते हैं कि कौन से गेंदबाज कितना ओवर की गेंदबाजी, कितना बॉल फेंकते हुए नजर आएंगे। एस कुक पूरे 20 गेंदा फेंकते हुए नजर आएंगे। एल वुड ये भी 20 गेंदा फेंकते हुए नजर आएंगे। जे टर्नर ये भी 20 गेंदा फेंकते हुए नजर आएंगे। ग्रेगरी भी 15 से 12 गेंदा फेंकते हुए नजर आएंगे, ये भी 10 गेंदा फेंकते हुए नजर आएंगे। और रशीद खान को ज्यादा मदद मदद मिलता है तो ये भी 15 से 20 गेंदा फेंकते हुए नजर आएंगे। चलिए अब हम जानने वाले हैं कि कौन से प्लेयर को आखिर क्यों अपने टीम में रखें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ए लाइट की, जिनका रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो एक भी बार अभी तक खेले हैं, जो कि 9 रन बनाए हैं। इस वेन्यू पर अब तक कोई भी मुकाबले नहीं खेले हैं, ना ही इनके अगेंस्ट अब तक कोई मुकाबले खेल पाए हैं। टी बेंटन की बात किया जाए तो 3 मुकाबले अब तक खेले हैं, जिसमें एक बार 45 रनों की बड़ी पारी खेले। इस वेन्यू पर 1 रन बनाए हैं। इनके अगेंस्ट बात करें तो अब तक कोई भी मुकाबले नहीं खेले हैं। ए हेल्स की बात करें तो राइट हैंडर के बल्लेबाज है। रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो 3 मुकाबले खेले, जिसमें 23 38 10 रन बना चुके हैं। इस वेन्यू पर कोई भी मुकाबले नहीं खेले और ना ही इनके अगेंस्ट अब तक कोई मुकाबले खेल पाए हैं। जबकि नेक्स्ट बल्लेबाज जो रूट की यदि बात किया जाए तो रिसेंट का मुकाबले में इनका परफॉर्मेंस देखें तो काफी जबरदस्त देखने को मिला है। अब तक 2 मुकाबले खेले, जिसमें दोनों मुकाबले में एक एक विकेट लेते हुए नजर आए। एक बार 17 रन भी बनाए और 33 रनों की पारी भी खेले हैं। इस वेन्यू पर अब तक कोई भी मुकाबले नहीं खेले और इनके अगेंस्ट बात करें तो एक विकेट ले चुके हैं। रोवेल पावल की बात करें तो लेफ्ट हैंडर के बल्लेबाज हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम की गेंदबाजी कराते हैं। अब तक 3 मुकाबले खेले हैं और गेंदबाजी करने का मौका इनको नहीं मिल पाया है। लेकिन यदि आज के मैच में पेसर को मदद मिलता है और लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज को, तो फिर आर पावेल 5 से 10 गेंदा फेंकते हुए नजर आएंगे। इस वेन्यू पर बात करें तो अब तक कोई भी मुकाबले नहीं खेल पाए हैं और ना ही एसओबी के खिलाफ गेंदबाजी करा पाए हैं और ना ही बल्लेबाजी कर पाए हैं। जबकि रशीद खान की बात करें तो पिछले मुकाबले में क्या गजब के 4 विकेट झटके थे और पिछले मुकाबले में हमने आपको बता दिया था कि रशीद खान आज के हमारे टीम में कैप्टन रहने वाले हैं। रशीद खान की बात करें तो रिसेंट का परफॉर्मेंस ठीक-ठाक देखने को मिला है। लास्ट के 2 मुकाबले में 2-2 विकेट लेते हुए नज़र आए हैं, पर पहले के जो मुकाबले हैं उसमें 0 विकेट लेते हुए नज़र आए। इस वेन्यू पर अब तक कोई भी मुकाबले नहीं खेल पाए हैं और इनके अगेंस्ट बात करें तो 2 मुकाबले में 0-0 विकेट लेते हुए नज़र आए हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट 3 प्लेयर की। तो आई वसीम की बात करें जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की गेंदबाजी कराते हैं। लास्ट के 3 मुकाबले में यदि देखें तो 2 मुकाबले में 2-2 विकेट, 1 मुकाबले में 1 विकेट लेते हुए नज़र आए। इस वेन्यू पर अब तक कोई भी विकेट नहीं लिए हैं और एसओबी के खिलाफ बात करें तो एक बार 26 रन और 2 विकेट ले चुके हैं। आप चाहें तो आई वसीम को अपनी टीम में सीबीसी के बेस्ट चॉइस के रूप में और सेफ चॉइस के रूप में लेके चल सकते हैं। वहीं पर एल ग्रेगरी की बात किया जाए तो राइट आर्म मीडियम की गेंदबाजी कराते हैं। लास्ट के 3 मुकाबले में देखें तो 1 विकेट झटक चुके हैं। इस वेन्यू पर अब तक कोई भी मुकाबले नहीं खेले हैं। इनके अगेंस्ट बात करें तो 3 मुकाबले में 5 विकेट झटक चुके हैं। वहीं पर जे टर्नर की बात करें तो राइट हैंडर के बल्लेबाज है, राइट आर्म फास्टर की गेंदबाजी कराते हैं। रिसेंट का परफॉर्मेंस देखे जाए तो 1 विकेट लिए हैं। इस वेन्यू पर भी कोई भी मुकाबले नहीं खेले और ना ही इनके अगेंस्ट अब तक कोई मुकाबले खेले हैं। जबकि एल वुड की बात किया जाए कि जो कि लेफ्ट आर्म फास्टर की गेंदबाजी कराते हैं। 3 मुकाबले अब तक खेले, जिसमें कि 1 विकेट ले चुके हैं। इस वेन्यू पर अब तक कोई भी विकेट नहीं लिए हैं, ना ही इनके अगेंस्ट बात करें तो लगातार एक-एक विकेट लेते हुए नज़र आए हैं। वहीं पर एस-कुक की यदि बात करें तो 3 मुकाबले खेले हैं रिसेंट के मुकाबले में, जिसमें 5 विकेट झटक चुके हैं। इस वेन्यू पर अब तक कोई भी मुकाबले नहीं खेले और इनके अगेंस्ट बात करें तो 3 मुकाबले खेले, जिसमें एक बार 2 विकेट लेते हुए नज़र आए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि जो फाइनल ड्रीम 11 टीम रहने वाला है आज के मैच का क्या रहने वाला है, वो जान लेते हैं। तो आपको बता दिए थे कि
एसओबी की तरफ से टोटल 5 प्लेयर रहने वाले हैं, वहीं पर टीआरटी की तरफ से टोटल 7 प्लेयर। अखिल अब आपको बता देते हैं कि टीआरटी की तरफ से टोटल 7 प्लेयर रहने वाले हैं, 6 प्लेयर नहीं। चलिए यहीं पर देख लेते हैं। विकेट कीपर सेक्शन से रहने वाले टी बैंटन, ए हेल से रहने वाले हैं, बैटिंग सेक्शन से जेविन से रहने वाले हैं। जेविन आज के मैच में हमारे कैप्टन रहने वाले हैं। वहीं पर एल ग्रेगरी रहने वाले हैं, क्रिस जॉर्डन रहने वाले हैं वाइस कैप्टन, और सी ओबर्टन रहने वाले, आई वसीम रहने वाले, एल वुड रहने वाले, टी माइल्स रहने रशीद खान और एच कुक। आप चाहें तो रशीद खान की जगह पर कोई दूसरा फास्टर गेंदबाज को रख सकते हैं अपने टीम में। चलिए, और आप चाहें तो फिर यहाँ पर क्रिस ओबर्टन या फिर आई वसीम को भी वाइस कैप्टन के तौर पर रख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों तक शेयर जरूर से करें, ताकि इनको भी यह इन्फॉर्मेशन मिल सके और ड्रीम 11 में एक बेहतरीन टीम बना सके, ताकि वह भी एक अच्छी खासी रकम जीत सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।